बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, हमारा हमसाया मुल्क भारत जिसने अपने तमाम हमसायों से तल्लुकात ख़राब किए हुए हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और श्रीलंका, ये तो एक बड़ी अहम मिसालें हैं। और नेपाल के साथ उसके हालात इस कदर अब ख़राब हो चुके हैं कि आपको पता है कि नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे इलाके अपने अंदर शामिल करके दिखाए कि जो नेपाल का हिस्सा है, जबकि इससे पहले वो वाले हिस्से भारत के नक्शे में थे, अभी भी हैं, लेकिन नेपाल के वो उसमें नहीं थे। लेकिन नेपाल का दावा ये है कि ये हमारा इलाका है जिस पे भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन अब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके तो वो भारत के अंदर एक आग लगा दी है, और उसी नक्शे में वो लद्दाख के ऊपर से होके आके वो एक लिपो लेक का इलाका है जो जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में शो किया है। और आपको पता है कि जब से भारत और चीन के दरमियान लद्दाख गलवान वो जो घाटी है, वैली, उसमें तनाव हुआ, झड़प हुई, इंडिया के बहुत से फौजी मारे गए, उसमें चाइना के भी कुछ फौजी जख्मी हुए। उस वक्त के दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है और जंगी तैयारी भारत की तरफ से तो अरूज पे थी, जुनून पे थी। और चीन को डराने के लिए भारत ने मदद मांगी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े ला के तो साउथ चाइना सी में घुमाने शुरू कर दिए। और इस तरह अपनी जो मिलिट्री बिल्डअप थी, इसी तरह भारत ने भी की अपनी सरहदों पे भी, लद्दाख के इलाके में, गुलवान वैली में। और काफ़ी एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की कि चाइना पे किसी तरह से ये प्रेशर डेवलप होगा और शायद चीन डर जाएगा और उसने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो अपनी पोजीशन बनाई हुई है उससे वापस चला जाएगा। लेकिन चीन भारत से या अमेरिका के इस जो बेड़े उन्होंने ला के समुद्रों में खड़े कर दिए, उनसे बिल्कुल नहीं घबराया और अपने एक असूली मौक़िफ़ पे कायम रहा। और चीन जिन जिन इलाकों पे था वो असल में चीन के ही थे। ये भारत ने ऐसे ही ववेला मचाए रखा पूरी दुनिया में कि वो हमारे इलाके में है। एक तरफ तो उनका मीडिया कहता है कि ये चीन ने जो है वो दूरअंदाजी की है, यानी कि हमारे इलाके में अंदर आए हैं। दूसरी तरफ अपने अवाम को धोखा दे के कहता है कि नहीं, चीन तो सरहदों पे ही है, वहीं पे ही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे है। तो यार, अगर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे है तो फिर आपको बात की मतलब प्रॉब्लम क्या है? आपके मीडिया को या आपकी जो सियासतदान है वो क्यों इतना शोर मचा रहे हैं कि चीन वापस जाए, वापस जाए? देखें, वापस तो इंसान उसी जगह से जाता है जब अगर वो आया हो। तो अगर वो आपके अंदर आ चुका है तो आप तस्लीम करें इस बात को, और अगर वो आया है तो किसी वजह से आया है। वो इलाका चीन पे था जिस पे आप नाजायज़ तौर पे जाके वहाँ पे अपनी पेट्रोलिंग करते थे, तो उन्होंने अपनी वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे उनको अब सिक्योर किया है ताकि भारत उसमें जाके अपनी एक्सपेंशन ना कर सके। तो ये चीज़ है। लेकिन इसमें एक बड़ी जो ज़बरदस्त डेवलपमेंट ये हुई कि बजाय चीन इनके इस बिल्डअप से अमेरिका और जो भारत के जो गठजोड़ था उससे डरता, चीन ने भी ला के अपनी फौजें भारतीय इलाके पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़ी कर दी। वहाँ पे अपने बल्कि मिलिट्री बेसिस भी बना लिए, अपने तैयारे भी ले आया। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जो नेपाल के साथ मुतनाज़ इलाका था लिपो लेक वाला, वहाँ भी चाइना ने अपनी आर्मी की कुछ जो है वो इन्फेंट्री वहाँ पे ला के खड़ी की है। और जो चाइना के इस वक्त 5th जनरेशन जो स्टेल्थ तैयारे हैं, जो अब तक के सबसे जदीद हैं, J-20, वो भी 2 जहाज़ जो हैं वो लिपो लेक के इलाके में जो नेपाल और भारत के दरमियान मुतनाज़ा है, वहाँ पे उन्होंने डिप्लाई की है, उनकी उड़ानें भरी, जिससे भारतीय जो मोदी हैं उनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं और भारत के अंदर एक वो ववेला मचा हुआ है। और उनका मीडिया, बल्कि अब तक वो भारत का जो मीडिया है वो इस हद तक एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत चीन पे एटमी हमला कर देगा, और कर देना चाहिए, क्योंकि
चीन का जो है वो एक्सपेंशनिस्ट है, उसने भारत के इलाकों पे कब्जा किया है, भारत को हर वक्त तंग करता है, और इस तरह का करके एक प्रोपेगेंडा जो है ना वो एक खड़ा किया और मुसलसल किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी एक अच्छी खुशाइंद बात है कि चीन इन तमाम जो आर्मी की, भारत की और अमेरिका की और दूसरे मुल्कों की, उनको डराने धमकाने की जो एक स्ट्रेटजी थी, वो चीन ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया है और उसके जवाब में अपनी फौज, अपने तैयारे वो भी मैदान में ले आया है और जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और भारत पता नहीं किस जोम में है कि एटमी हमला कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो एटमी अगर हमले की बात की जाए तो चीन के पास आपसे ज़्यादा अच्छे जहाज़, अच्छे एटमी बम और अच्छे एटमी मिसाइल मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भारत क्या समझता है कि आपके एक एटम बम के बदले में चीन 10 एटम बम मारने की पोजीशन में है? माफ़ कीजिएगा। तो ये भारत की फ़ौज को, भारत की हुकूमत को इस जोम से बाहर निकल आना चाहिए। एटमी जंग किसी सूरत नहीं होगी, ना ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर ये शुरू हो गई तो फिर भारत का भगवान ही हाफिज है। क्योंकि अल्लाह तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो अल्लाह तो मुसलमानों का और वो जो मानते हैं उनके लिए है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी जो मैंने बताई। नेपाल और भारत वाले जो मुतनाज़ इलाके में है, वहाँ चाइना ने अपनी फ़ौज ले आए, अपने जहाज़ ले आए हैं और उससे भारत के अंदर बिल्कुल इस वक्त परेशानी की कैफियत है और इससे निकलने का उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। तो देखिए आगे डेवलपमेंट क्या बनती है। जैसे भी कोई डेवलपमेंट बनेगी वो खबर, वो स्टोरी भी मैं आप तक लेके इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पे आऊँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।